Hi everyone, welcome to my YouTube channel UPSC is Easy. Today we're going to start with the 8th chapter of Spectrum, that is Social Religious Reform Movements and its General Features. With the dawn of the 19th century, हमने विटनेस किया एक न्यू विजन, एक मॉडर्न विजन जो कुछ इनलाइटेंड सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी के पास था. ये जो इनलाइटेंड विजन है इसने शेप किया कोर्स ऑफ इवेंट्स फॉर डेकेड्स इन आवर कंट्री. कुछ मायनों में ही सही इसको हम रेनेसां पीरियड भी बोल सकते हैं अपने देश का, राइट? जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी इवेंट पढ़ते हैं, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी ये चीज़ समझाई थी कि आपको उसके फैक्टर्स, उसके पीछे की रीजंस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड इम्पैक्ट्स, ये जो हैं बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये आपके आंसर फॉर्मेशन का एक बेस बनाते हैं, राइट? तो मैं चाहती हूँ कि आप ये काफ़ी अच्छे से समझें. तो व्हाट वर द फैक्टर्स एक्चुअली दैट गेव राइज टू सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन अ कंट्री? सबसे पहले था इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल. मोस्ट इन्वेडर्स जो हमारे देश में आए और सेटल करे, वो हमारे सुपीरियर और रिच कल्चर के अंदर या तो अब्जॉर्ब हो गए या तो उन्होंने काफ़ी पॉजिटिवली उसके साथ इंटरेक्ट किया, राइट? बट ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में आए तो यूरोप जो है उस वक्त इनलाइटेंड था 18th सेंचुरी में, और इंडिया इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ यूरोप एवरी एस्पेक्ट ऑफ साइंस और साइंटिफिक आउटलुक में काफ़ी पीछे था, राइट? तो इसीलिए इंडिया को उस वक्त काफ़ी लोगों ने एक स्टैगनेंट सिविलाइजेशन का टैग भी दिया. ऑब्वियसली हमारी जो सिचुएशन थी उस वक्त, या हमारी जो कंडीशन थी, सोशल कंडीशन थी, वो उतनी आगे नहीं थी, राइट, जितनी यूरोप की बढ़ रही थी. और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है हमारे सोशल रिफॉर्म्स का? जो कंडीशंस थी वो काफ़ी राइप थी, वो काफ़ी कंड्यूसिव थी फॉर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स. सबसे पहले तो जो पोजीशन ऑफ वुमेन है वो काफ़ी डिप्रेसिंग थी. फीमेल इन्फेंटिसाइड था. ऑब्वियसली हमें पता है कि ऐसा वक्त भी था जब बेटी नहीं चाहते थे लोग और कई बार हत्या कर देते थे. तो उसको आप फीमेल इन्फेंटिसाइड बोलते हैं. आप सब एक फ्यूचर सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इट्स अ क्राइम. और दूसरी चीज़ है पॉलीगैमी है, इज़ हैविंग मल्टीपल वाइफ्स. कोलोनिज्म भी था जब ओल्डर मैन मच यंगर गर्ल्स को अपनी वाइफ के तौर पे ले लेते थे, राइट? सती प्रथा के बारे में आपको पता है, इस बारे में मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. बट आपको मैं एक चीज़ बोलूँगी, जैसे ही सती का नाम आता है आपके दिमाग में सबसे पहले अगर किसी का नाम आना चाहिए तो वो है राजा राम मोहन रॉय. क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन अगेंस्ट सती, इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अगेंस्ट सती, एंड बहुत कुछ जो विमेन के लिए उन्होंने किया, इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो अनपैरेलल्ड है इस फील्ड में. तो राजा राम मोहन रॉय का नाम आपको सीधे याद आना चाहिए व्हेन आई टॉक अबाउट सती, राइट? इन्होंने क्या किया है इसको हम वेरी डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सो आई स्किप इट हियर, ओके? रिलीजियस एंड सोशल इल्स ये भी काफ़ी थे हमारे देश में. जैसे एक विशियस वेब था रिलीजियस सुपरस्टिशन का और सोशल ऑब्सक्यूरेंटिज्म का. मैजिक और सुपरस्टिशन जो है वो पार्ट ऑफ रिलीजन बनते जा रहे थे. प्रीस्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी अनहेल्दी था ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल. ऑब्वियसली आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि मोनोपोली अगर मोनोपोली होगी ऑफ स्क्रिप्चुअल नॉलेज, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए चीज़ें हैं, उसकी मोनोपोली थी उनके पास, राइट? तो लोगों को ऑब्वियसली बहुत हाईली इन्फ्लुएंस थे लोग प्रीस्ट से. तो यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पे जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो काफ़ी कम है देश का, राइट? थोड़ा सा ब्लाइंड फॉलोइंग की तरफ नज़र आ रहा है कंडीशन यहाँ पे, राइट? अगली चीज़ जो है वो है कास्ट प्रॉब्लम. अगर आप देखेंगे तो जो सोशल पिरामिड है उसमें सबसे नीचे रखा गया था अनटचेबल्स को, एट द बॉटम ऑफ द लैडर. तो ऑब्वियसली वो सिवियरली सफ़र हो रहे थे, उन पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस और डिसेबिलिटीज़ थी, राइट? आप एक बात बताइए, जैसे आप अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले आप अपनी लक्ष्मीकांत या जहाँ से भी आप पॉलिटी पढ़ने वाले हैं या पढ़ चुके हैं
उसमें आप ओपन कीजिए, आप आर्टिकल देखिए कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे आर्टिकल्स हैं, क्या क्या दिया हुआ है, क्या फ्रीडम, क्या आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको आप पढ़िए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। आई थिंक ये बेसिक नॉलेज है, राइट। फिर आता है कास्ट कॉन्शियसनेस। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो कास्ट कॉन्शियसनेस है, क्या ये सिर्फ हिंदुइज्म में थी? नहीं, एक्चुअली में कास्ट कॉन्शियसनेस जो है विद रिगार्ड टू मैरिज एक्चुअली प्रिवेल्ड इवन इन मुस्लिम्स, इवन इन क्रिश्चियंस एंड ऑल्सो सिख्स। तो ये हमारे सोसाइटी का एक फैब्रिक में ही इनकलकेट हो चुका था, कास्ट, राइट। और जो सोशल मोबिलिटी है कि अपने स्टेटस को चेंज करने की आज़ादी, सोशल स्टेटस को चेंज करने की आज़ादी विद रिस्पेक्ट टू कास्ट, ये चेक्ड थी, क्योंकि कास्ट सिस्टम काफ़ी रिजिड था, एक पिरामिड फॉर्म में था, आपको पता था कि ऊपर कौन है नीचे कौन है, और ये काफ़ी रिजिड सिचुएशन थी, इसको चेंज करना काफ़ी टफ था, राइट। अब हम आते हैं ऑपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर पे, राइट। जब कॉलोनियल रूल आया तो एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट हुआ कॉलोनियल रूल से टू डिसमिनेट कल्चर एंड आइडियोलॉजी, राइट। जो इंडिया का ट्रेडिशनल कल्चर है, आइडियोलॉजी है, उसको री इन्विगोरेट करने की अब कोशिशें शुरू होने वाली है बाय आर इंटेलेक्ट्स, बाय आर पीपल हु एक्चुअली रिवाइव्ड what it meant to be an Indian. Okay, न्यू अवेयरनेस अमंग एनलाइटेंड इंडियंस। जो मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर का एक सबसे अच्छा इम्पैक्ट था वो ये था कि अवेयरनेस जनरेट हो गई थी अबाउट पॉलिटी, अबाउट कल्चर ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, ऑफ द वेस्ट बेसिकली। एक और चीज़ जो लोगों ने नोटिस की कि हमारा देश इतना बड़ा है, वास्ट है, और उसको हैंडफुल ऑफ फॉरेनर्स आकर कॉलोनाइज कर लेते हैं, यू नो। तो इससे एक चीज़ स्टेट होती है कि हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर है वहाँ पे कुछ तो लैकिंग था, कि बाहर के लोग जो काफ़ी उतने नंबर में हैं भी नहीं, वो आके यू नो सिचुएशन क्रिएट कर पा रहे हैं जहाँ पे वो हमें कॉलोनाइज कर पा रहे हैं। तो इन चीज़ों से दो चीज़ें हुई। कुछ इंडियंस थे जिन्होंने इंडिया की जो कल्चर और ट्रेडिशन है उससे दूर चले गए, डाइवर्टेड फ्रॉम देयर टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर। और कुछ लोग जो है वो चाहते थे कि देयर शुड बी अ रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चर। रिवाइवल कैसे हो सकता है? जब एप्ट रिफॉर्म्स हो, राइट। अगर हम अपनी लैकिंग को, जहाँ पे भी हम लैक कर रहे हैं, उसको हम फुलफिल कर दें और एक बेटर सोसाइटी क्रिएट करें, तो ऑब्वियसली रिफॉर्म्स होंगे। और एक बार रिफॉर्म्स होंगे तो रिवाइवल आसान होगा, इंडियननेस एक्सेप्ट करना आसान होगा। तो सोशो कल्चरल रीजेनरेशन ऑफ इंडिया जो है 19th सेंचुरी का, वो एक्चुअली अब शुरू होता है। कुछ लोग सवाल करेंगे कि क्या सोशो कल्चरल जो हमारा रीजेनरेशन है वो कॉलोनियल रूल ने क्रिएट किया है क्या? क्या हमारा सोशो रिफॉर्म जो है वो कॉलोनियल रूल ने क्रिएट किया है? नहीं। बहुत सारे रीजंस थे हमारे सोशल कल्चरल रिफॉर्म्स के, जहाँ पे एनलाइटनमेंट, एजुकेशन, एक खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट इन सम वेज, all of those reasons were responsible. तो of course colonial presence जो है उसके दौरान ये हुआ, लेकिन उसकी वजह से पूरी तरीके से ये नहीं हुआ है। there have been many reasons. okay, so these are some of the reasons. आप इसके short notes बना लीजिए ताकि you can write a very good answer. बाकी की चीज़ें we'll do in the next video. Thank you. Bye.